Hello everyone, this is Dr. Aisha Tasneem, consultant ENT surgeon at Asian ENT Begumpet. So आज हम नेसल स्प्रेज, नेसल ड्रॉप्स के इस्तेमाल का सही तरीका जानेंगे। पहले नेसल स्प्रे। सो नेसल स्प्रे इस्तेमाल करने से पहले आपके हाथ साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि हाथ से इन्फेक्शन और बैक्टीरिया डायरेक्टली जब हम लोग स्प्रे करते हैं वो नाक के अंदर जाने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए फर्स्ट अपना हाथ साफ करें। उसके बाद स्प्रे करने से पहले आपके नाक में कुछ अगर ब्लॉक है तो उसे क्लियर कर लीजिए पहले, या आपके हाथ में थोड़ा पानी लेकर थोड़ा पानी से नाक की सफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको स्प्रे अपने हाथों में ऐसे लेना है, सीधा बैठना है या आगे के साइड झुकना है। और फर्स्ट अगर आपने अपना स्प्रे 1 हफ्ता या ज़्यादा दिन से यूज़ नहीं किया है तो पहले उसके इस्तेमाल को चेक कर लीजिए। पहले स्प्रे पकड़ते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पहली फिंगर है और जो दूसरी फिंगर है उन दोनों के बीच में नोजल को आना है। और स्प्रे करते टाइम फर्स्ट चेक कर लीजिए कि ऐसे एक पफ ऑफ एयर आता है या नहीं। अगर सब आ रहा है और सब ठीक है तो आपको सीधा बैठना है, आगे की तरफ झुकना है, और जब आप ये नाक में स्प्रे करते हैं तो इस हाथ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और जब आप राइट साइड नाक में स्प्रे कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो नाक के हिस्से हैं वो 2 साइड्स में डिवाइडेड है। वो बीच में एक बोनी सेप्टम से डिवाइडेड रहता है। तो जब भी अगर हम लोग सेम हैंड से स्प्रे करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो स्प्रे है बीच में जो सेप्टम है उसको डैमेज करने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मेन हमारा एम ये रहना चाहिए कि हमारा जो नोजल का डायरेक्शन है वो साइनसेस की तरफ हो, यानी कि लेटरल साइड। तो इसीलिए हम लोग जब ऑपोजिट हैंड से स्प्रे यूज़ करते हैं तब डायरेक्ट साइनसेस में ये स्प्रे जाने का एडवांटेज रहता है। और एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको लेट कर या साइड में बेंड होकर ये स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन ऑफ द नोजल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे साइनसेस तक ये दवाई को पहुंचाने के लिए। आपको आगे झुकना है। ये जब आप राइट हैंड यूज़ करते हैं तो लेफ्ट नोज में स्प्रे करना है। तो आगे झुकना है, नोजल को अपने नाक के अंदर इंट्रोड्यूस करना है और अपने नाक से सांस लेते हुए आपको स्प्रे करना है। वो स्प्रे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स सजेशन या तो 1 पफ हो सकता है या तो 2 पफ हो सकता है। वो नाक में सांस लेते हुए स्प्रे करने के बाद आपको इनहेल करके मुंह से छोड़ना है। ऐसा करने से आपका जो मेडिकेशन है ज़्यादा एरिया में डिस्पर्स होकर इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। और एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जो भी नेसल स्प्रेस रहते हैं वो मोस्टली स्टीरॉयड नेसल स्प्रेस रहते हैं, जिनका एक्शन लोकल एक्शन रहता है, मतलब जिस नाक के साइनसेस के जो सूजन हो जाती है उसको कम करते हैं। तो बट इसका डिपोजिशन, मतलब जो भी हमारे मुंह के अंदर होता है या गले के अंदर होता है, उससे हमको फंगल इन्फेक्शंस का रिस्क हो सकता है। इसीलिए उनका डिपोजिशन नाक के अलावा अगर मुंह में या गले में हो तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको यूज़ करने के बाद, नेसल स्प्रे यूज़ करने के बाद कुल्ली करना और गरारा करना बहुत ज़रूरी है, या तो नमक के पानी से या नॉर्मल प्लेन लूकवार्म वाटर से करने से बहुत अच्छा होगा। ये रहा नेसल स्प्रे का यूसेज। द नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे कि नेसल ड्रॉप्स कैसे यूज़ करते हैं। हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना है कि डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूजन होता है, नेसल स्प्रे कैसे यूज़ करना है, नेसल ड्रॉप्स कैसे यूज़ करना है। तो नेसल ड्रॉप्स का इस्तेमाल नेसल स्प्रे से थोड़ा अलग है। ये किस तरह से होता है बोले तो सेम जैसे हमने स्प्रे में पता किया था, वैसे ही आपको पहले अपने हाथ की सफाई करनी है और उसके बाद आपके नाक के एरिया का जो है उसको भी साफ करना है। या तो कुनकुने पानी को आपके हाथ में ऐसे लेकर नाक की सफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको ड्रॉप्स लेना है, लेट जाना है। लेट कर आपको या तो बेड के कोने पर आना है या आपके सर के नीचे तकिया रखकर आपके सर को इस प्रकार रखना है। ऐसा करने से हमारा जो ड्रॉप है वो सही एरिया में पहुंचेगा। तो आपको ड्रॉप्स लेना है और डालते टाइम सर को ऐसे रखकर 2-2 ड्रॉप्स, एक साइड 2 ड्रॉप्स और दूसरे साइड 2 ड्रॉप्स डालना है।
तो ऐसा करने से जो एरिया में साइनसिस और नोज एरिया में जहाँ तक ड्रॉप्स पहुँचने चाहिए उनका सही प्रकार से वहाँ पर रीच होगा। और ये करने के बाद आपको अगेन कुली करना है और थोड़ी देर तक उसी पोजीशन में लेटना है। 10 मिनट तक लेटने से जो भी उसका एक्शन है वो प्रॉपर एक्शन होगा। ये था आज का नेसल स्प्रे और नेसल ड्रॉप्स यूसेज। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हम लोग उसका जवाब देने के लिए यहाँ हाजिर। थैंक यू।